बताया कि जब मैं काला और मोटा था तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे कहते थे कि मियाँ हम तुम्हें कौन सा रोल दें और हम तुम्हें कहाँ पे एडजस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फहद मुस्तफ़ा की पूरी जर्नी के बारे में कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और अब वो किस मकाम तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आप लोगों ने देखा और इसकी लास्ट एपिसोड भी हो गई है और आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन इस ड्रामे के ऐसे फैक्ट्स जिनको आप नहीं जानते होंगे और किसी ने आपको इस बारे में नहीं बताया होगा, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर, मेन लीड जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, फहद मुस्तफ़ा की कुछ ऐसी बात करेंगे उनके बारे में कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत सारे रिकॉर्ड लगाने के बाद और बहुत सारे दिलों में अपनी यादें छोड़ने के बाद अपने अख्ताम को पहुंचा। वैसे तो बहुत से और भी ड्रामे जो कि सुपर हिट हुए, जैसे कि खुदा और मोहब्बत, तेरे बिन, इश्क मुर्शद और जान निसार, लेकिन इन ड्रामों को देखते हुए लोग बीच में बोर भी हुए। कहीं पे इनको बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया गया इनकी स्टोरी को, कहीं पे लोग इनको बीच में ही छोड़ के चले गए। लेकिन जब वो ड्रामे हिट होते थे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे कि उन ड्रामों को और खींचा जाए और ज्यादा पैसा बनाया जाए। लेकिन कभी मैं कभी तुम की कामयाबी के बाद ना तो इसको ज्यादा खींचा गया और ना ही इसमें ऐसे फिलोसफर कोई डायलॉग थे, बल्कि ये ऐसी कहानी थी कि जो कि नॉर्मल लाइफ में भी आप अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं। इस ड्रामे की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि इस ड्रामे ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी कई ममालिक में लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया। फहद मुस्तफ़ा नो डाउट के पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं और इस ड्रामे ने फहद मुस्तफ़ा को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई है। वो सिर्फ जी तो पाकिस्तान के होस्ट बनकर रह गए थे या फिर 2-3 साल बाद कभी कभार एक मूवी कर लेते थे जिसमें लॉर्ड वेडिंग, एक्शन इन लॉ, जवानी फिर नहीं आनी और नामालूम अफराद शामिल हैं। उनमें से भी कोई मूवी उनकी हिट हो जाती थी और कोई मूवी फ्लॉप हो जाती थी। उन्होंने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा टीवी पर आएंगे और ऐसे छा जाएंगे। और इस बात में कोई शक नहीं कि लोग ज्यादा फिल्म स्टार्स को नहीं बल्कि टीवी स्टार्स को ज्यादा पसंद करते हैं और उनके ड्रामे में बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं। इस ड्रामे ने फहद मुस्तफ़ा को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया और लोगों को बताया कि वो सिर्फ जीतो पाकिस्तान के होस्ट नहीं है बल्कि एक जबरदस्त नेचुरल एक्टर भी हैं। इनके वालिद एक मशहूर टीवी एक्टर सलाहुद्दीन धनी हुए और पीटीवी के ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा नाम था। उस ज़माने में ये उनके साथ थोड़ी सी एक्टिंग कर लिया करते थे, लेकिन उस टाइम भी इनको काले रंग की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था ड्रामों में। वालिद की वजह से इनको कहीं ना कहीं काम तो मिल जाता था किसी न किसी ड्रामे में, लेकिन इनको काले रंग की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और सब कहते थे कि इनको कहाँ उठा लाए हो। इन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ ड्रामों में बेशुमार रोल किए, लेकिन इनके मुताबिक जहाँ अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, एजाज असलम और हुमायूं सईद के जैसे हैंडसम लोगों का राज था, वहाँ इनकी जैसी आम शक्ल सूरत को किसने लिफ्ट करानी थी, किसने इनको ड्रामों में कॉस्ट करना था। पहली बार 2010 में इनका ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ इतना हिट हुआ, इनको इतनी शोहरत मिली कि इनके रंग को नहीं बल्कि इनकी अदाकारी को इस ड्रामे में नोट किया गया। मैं अब्दुल कादिर हूँ की कामयाबी के बाद कामयाबी का सीजन स्टार्ट हो गया और बहुत से ड्रामों में इनको लीड कैरेक्टर्स भी मिली। उसके बाद फहद मुस्तफ़ा ने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया जिसका नाम था जागो पाकिस्तान जागो, और फहद मुस्तफ़ा का कहना था कि मैं उससे भी बहुत जल्द बेजार हो गया था। मैं कुछ ऐसी हरकतें करना चाहता था कि लोग मुझे शो से खुद निकाल दें, और फिर मैंने कभी लेट आना शुरू कर दिया और कभी मैं लाइव शो में छुट्टी कर लेता था और कभी लाइव शो में इतना लेट हो जाता था कि जो मेरे गेस्ट आए होते थे उनको बेशर्मी खुद ही जो था वो प्रोग्राम होस्ट करना पड़ता था और खुद ही प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ता था। और इसलिए उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज़ आप हमारी जान छोड़ दो। ये मेरा नहीं, फहद मुस्तफ़ा का कहना है। उसके बाद फहद मुस्तफ़ा ने थोड़े से पैसों से अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया और आज उनको पाकिस्तान के चंद बड़े मशहूर प्रोड्यूसर्स में शुमार किया जाता है, बल्कि साल में उनके 5-7 ड्रामे ऐसे सुपर हिट जाते हैं कि सभी को हैरान करके रख देते हैं, जिसमें उनके ड्रामा सीरियल मायरी, चीख, जलन और मुझे प्यार हुआ था, कभी मैं कभी तुम शामिल हैं। थोड़े से पैसों से स्टार्ट किया हुआ प्रोडक्शन हाउस आज पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस में शुमार होता है। पाकिस्तान के A+ से भी प्लस ड्रामे इस प्रोडक्शन हाउस में बनते हैं और सारा साल बहुत ज़्यादा हिट भी जाते हैं। इनका जो पिछला ड्रामा आया था जिसका नाम था दूसरी बीवी, वो आया था 2015 में, और उसके बाद उन्होंने अभी जो ड्रामा किया कभी मैं कभी तुम,
ये अभी आया है 2024 में। कभी मैं कभी तुम शुरू में देखने में नहीं लग रहा था कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा और इसके व्यूज़ भी इतने नहीं थे और लग रहा था कि फहद मुस्तफ़ा का टीवी पर कमबैक जो था वो फिर से फ्लॉप जाएगा। लेकिन शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री को इतना पसंद किया गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी ममालिक में इस ड्रामे के चर्चे होने लगे और ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लोग इसके क्लिप्स भी लगाते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री के। ये बात जरा गौर से सुनने वाली है कि फहद मुस्तफ़ा का कहना था कि जब मैं मोटा और काला था तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे कहते थे कि हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें और तुम्हें कहाँ रोल दें, लेकिन उनके वालिद साहब की वजह से उनको कहीं ना कहीं गुस्साई देते थे। लेकिन अब जब से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया था तो उनका कहना था कि वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी तारीफ़ें करते हैं और फहद मुस्तफ़ा का कहना था कि मैं अपनी हंसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ। ये ड्रामा जब खत्म हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ कि एक अच्छा ड्रामा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बल्कि तो और बहुत से ड्रामे जिनकी कामयाबी के बाद उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको खींच के लंबा करते रहते हैं और लोग हर वक्त बैठ के सोचते ही रहते हैं और फ्लैशबैक्स आते रहते हैं उस ड्रामे को देखने का मज़ा मर जाता है। लेकिन ये वाहिद ड्रामा था जो कि अपनी कामयाबी के बाद भी उतना ही रहा और इसमें कोई ऐसे फ्लैशबैक है, कोई मज़ीद उसमें ज़्यादा डायलॉग्स का इजाफा नहीं किया गया। खलीलुर रहमान साहब का कहना था कि जब भी कोई डायरेक्टर के कहने पे कहानी को खींचता है या कहानी को चेंज करता है तो वो ड्रामा हमेशा फ्लॉप हो जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि खलीलुर रहमान साहब की कहानियाँ बहुत मज़े की होती हैं और वो अपना ड्रामा हमेशा लाजवाब लिखते हैं। और फहद मुस्तफ़ा ने भी ड्रामे की कामयाबी के बाद इसको खींचा नहीं है और ना ही इसके एपिसोड बढ़ाए हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए इस ड्रामे के ख़त्म होने की वजह से। आपको ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में शर्जीना का किरदार पसंद आया या मुस्तफ़ा का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।